हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। और इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि आप लोग इंग्लिश ये सेक्शन IBPS एसओ प्रीलिम्स में किस तरीके से आप कर सकते हो, किस तरीके से आप इसको अप्रोच करो ताकि आप एक अच्छे नंबर से आराम से बिना किसी ज़्यादा टेंशन किए पास हो जाओ, निकल जाओ। और हो सकता है इसमें से कुछ मार्क्स आपको टोटल कट ऑफ में बहुत फ़ायदेमंद साबित हो। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इंग्लिश का कुछ बताऊँगा। और देखो, सबसे पहले चीज़, इंग्लिश जब आप अप्रोच करने जाते हो तो पहले अपने आप से सवाल पूछो कि दिमाग में क्या चल रहा है आपके। एंड यू हैव टू बी हॉनेस्ट, आपकी प्रिपरेशन आप सबसे बेहतर जानते हो किस तरीके से हुई है, क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीक है। ठीक है, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, उसका हॉनेस्टली आप जवाब दो। आप लोग गलत नहीं है, मॉक की बात करते हो कि मॉक्स में इतने आ रहे हैं, उतने आ रहे हैं। ठीक है, फिर कुछ स्टूडेंट्स अगर फॉलो कर रहे हैं जिनको बताया, वो लोग बताते हैं कि सर मैंने फिलर्स किए, करेक्शंस की इतने प्रैक्टिस किए, या फिर क्लोज टेस्ट वगैरह किया। एक सवाल है, आपके इंग्लिश में एक सबसे बड़ा सेक्शन आता है RC, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, दैट इज़ पैसेज। वो कितने सॉल्व करते हो आप डेली? एक करते हो? सोर्स कोई भी लो, गूगल से रैंडम भी लोगे तो बहुत सारे मिलेंगे। चलो डेली ना सी 2 दिनों में एक पैसेज सॉल्व करते हो? मोस्ट ऑफ द आंसर्स वुड बी नो, स्पेशली टाइम डिवोट करना। इसकी वजह क्या है पता है? क्योंकि अगर आप पैटर्न नोटिस करोगे तो RC हम मोस्टली अवॉइड ही करते हैं, या एक आध दूसरा वो भी मैं किस्मत के भरोसे करूँगा, फटाक से पैसेज समझा तो, और वो पैसेज किसके हाथ में, अपने हाथ में तो नहीं है। मैं कहना क्या चाहता हूँ, आपके 50 मार्क के क्वेश्चंस में 2 RCs लगभग रहेंगे, ठीक है, जो होते आ रहा है। और अगर सब कुछ वैसे ही रहा तो 16 से 18 मार्क तक RC कवर करता है। ठीक है, मैं एकदम रफ एंड टफ कहूँ तो 10-10 मार्क के 2 पैसेज 20 मैक्सिमम। हाँ, बट फिर भी 3-4 मार्क्स ऊपर नीचे होते हैं, वो लोग कम करते हैं, तो 16 से 18 मार्क का वेटेज है। अभी ये 16 से 18 में कम कर देता हूँ, सो यू आर हैविंग 32-34 क्वेश्चंस अराउंड। ठीक है, अभी आपको इनको टारगेट करना है। क्यों ना हम इन क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करें। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि सर वोकैबुलरी है, वगैरह वगैरह चीज़ें पढ़नी पड़ती है, फिर पैसे समझ में आएगा। वोकैबुलरी पढ़ो, हिंदू से पढ़ रहे हो, वेरी गुड, उससे पढ़ो, वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करो, कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आप थोड़ी ज़्यादा मेहनत बाकी के चैप्टर्स में लगाओ, एरर्स, करेक्शन, फ्रेजल वर्ब्स, मैच द फॉलोइंग, क्लोजेस वगैरह, तो कहीं ना कहीं आपका पेपर सिर्फ जल्दी ही नहीं होगा, बट आपकी एक्यूरेसी बहुत बढ़ेगी। क्योंकि देखो, पैसेज में क्या होता है, आई विल टेल यू। आप लोग पैसेज पढ़ते हो, ठीक है, और अभी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे कहते हैं पहले क्वेश्चन का आंसर पहले पैसेज में होगा। अगर खुदा ना खास्ता नहीं हुआ तो होता है, इवन आई नो दिस थिंग्स। मान लो उसके लिए आपको 4-5 पैराग्राफ का रहेगा, अगर वो पूरा RC कहीं ना कहीं छुपा हुआ रहेगा, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने आप को ऑपरेट करना होगा। तो इन शॉर्ट, ये सब करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ने के बाद आप एक कॉल लोगे मुझे आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, बहुत मेहनत है इसमें। और दूसरी चीज़, क्या आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सबसे पहले अटेम्प्ट करते हो? मान लो पहला ही क्वेश्चन खोला इंग्लिश में, दिख गया 10 मार्क का पैसेज, करोगे? नहीं करते हो। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपोजिट और सिमिलर वर्ड्स पे ढूंढोगे 1 से 10 में कहाँ पे खड़े हैं, फिर उसको ट्राई करोगे, आया तो सुभान अल्लाह, वरना हरिओम, वरना आगे आप बढ़ जाओगे। ठीक है, तो अगर आप ये फोकस एरर्स, करेक्शंस, पैराजम्बल, अगर इन चैप्टर्स पे मेरे हिसाब से ज़्यादा करो तो बेटर है। ज़्यादा करो मतलब मैं ये कह रहा हूँ, आप उनके 150-200 क्वेश्चन सॉल्व करो, पैटर्न को समझो। और चीज़, स्टूडेंट्स मुझे बताते हैं सर ग्रामर पढ़ के कभी कभी बोर होता है। अभी बोर होना नहीं चाहिए, फिर भी अगर मैं आपके अंदाजे से सोचूं तो ग्रामर सिर्फ पढ़ के ना वो रटा रटा हुआ मत सोचो कि वो आर्टिकल्स कब यूज़ होगा, नाउन का इस्तेमाल कब होगा। नहीं, जब आप फिलर सॉल्व करते हो, जब आप करेक्शन सॉल्व करते हो, तो या तो आपका आंसर राइट जाएगा तो रॉन्ग जाएगा। ठीक है, राइट आता है तो कॉन्फिडेंस तो यार 7वें आसान पे होता है, फिर रॉन्ग होता है तो आप क्या करते हो, देखते हो, अच्छा हैव नहीं था हैज़ था। भाई वो पढ़ो, वो हैव नहीं था हैज़ था, क्यों? क्योंकि ये ग्रामेटिकली रूल आपने गलत क्लिक किया, इसीलिए। एट द सेम टाइम जब भी राइट जाओ तो कीप योर हेड डाउन, फिर भी देखना वो राइट क्यों था। ठीक है, क्योंकि आप तुक्के से तो करोगे नहीं,
कुछ सोच के वो क्लिक किया होगा हैव या हैज़ पे। इस तरीके से करो, मैं दावे के साथ कहता हूँ आपको इंग्लिश इजीली पढ़ सकता है। क्योंकि देखो अगर यही क्वेश्चंस में कॉम्प्लेक्सिटी आ गई तो आरसी के पास आप पहुँचने को आपको इतना टाइम मिलेगा नहीं। हाँ, आप सिमिलर अपोजिट वर्ड उड़ा सकते हो, उसमें से जो भी आपको फेवर में पढ़ सकते हैं, जिसकी अगर वोकेबुलरी आपकी स्ट्रांग रही तो। लेकिन जहाँ तक पेपर जो बचता है 30 to 34 क्वेश्चंस अगर मैं रफली कहूँ तो सॉरी, तो आप इनके अगर प्रैक्टिस अच्छे से करो, इसके पीछे लगो, फिलर्स के जो रूल्स रहते हैं कैसे इस्तेमाल करना है, आईएनजी कब लगता है, ओके, प्रोनाउंस के टाइप्स पढ़ो, तो डेफिनेटली आपको ये इनेबल करेगा। ठीक है, मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ दैट इज़ ऑन 4th आई थिंक, या 4th ऑफ दिसंबर, ओके। मैं आज आपको एक इंग्लिश का पीडीएफ भी भेज दूंगा ग्रामेटिकल, उसमें से कुछ चीज़ें डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगी गो थ्रू करने के लिए। ठीक है, लेकिन आप ये चीज़ों को ना समझो कि आप इस तरीके से अगर आप अप्रोच करोगे तो आपको फ़ायदा बहुत होगा, आप जल्दी जल्दी एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। और एक चीज़ को यार हमेशा समझो, देखो आप लोग सारे क्वेश्चंस करने कभी जाते नहीं हो, कोई भी नहीं जाएगा। मैं ऑनेस्टली बोलूँ, मैं इंग्लिश में जा रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, मेरे दिमाग में पहली बात तो आरसी होता नहीं है, आई विल टेल यू वेरी क्लियरली। मुझे वो 25 में से 25 निकालने का शौक़ नहीं है। ठीक है, हाँ ग्रामेटिकल सब पोर्शन का तो अलग बात है, लेकिन आरसी में पढ़ने के लिए मैं नहीं हूँ यूज्ड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं नहीं हूँ, मुझे वो नहीं इतना अच्छा लगता है। देखो मैं एज अ स्टूडेंट आपसे बात कर रहा हूँ, एज अ टीचर मैं सब बोल दूँगा 50 में से 50 करो, सो दैट वोंट बी फेयर। ठीक है, क्योंकि टीचर की हिसाब से बताना वो वहाँ से ठीक दिखता है, लेकिन एग्ज़ाम में जब जाते हो मुझे उस तरीके से बात करना पसंद है, क्योंकि 40 मिनट की वो जो घंटियाँ बचती रहती है तो कहीं ना कहीं आपको मैनेज करना है। और देखो 40 में अगर 32-34 का पेपर सॉल्व करना है, एक अच्छे से करो, क्यों नहीं हो सकता। उसमें भी मान लो यार 26-27 क्वेश्चन ही करते हो आप, तो कन्वर्जन कितना होगा, 13 मार्क का, कट ऑफ तो जाएगा नहीं सेक्शनल का इतना आपका। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस आपको फ़ायदेमंद हो सकते हैं। और कुछ लोग कहते हैं सर मॉडरेट आ गया, तो देखो सारी चीज़ें मॉडरेट नहीं होती, कहीं ना कहीं देखो हाथ पैर आपको मारने हैं। कहीं आप हमेशा ना वो स्पून फीडिंग नहीं मांग सकते यार, खाना ला के दिया आप खिला के भी दो, भाई हमारे हाथ तो बंधे हुए, ऐसे नहीं कर सकते आप। कहीं ना कहीं प्रैक्टिस आपको करनी है, क्योंकि देखो अगर आप इंग्लिश को सिर्फ टेंशन नहीं होता इस हिसाब से देखोगे ना, तो आपका माइंडसेट वहाँ ही दौड़ेगा। देखो मैंने ओपनली कहा मेरे को इंग्लिश पसंद है, एट द सेम टाइम मैंने ये भी कहा मुझे आरसी पसंद नहीं है, तो मैंने अपना वो बैलेंस बना के रखा है। तो मैंने अपने एरियाज़ चूज़ के उसमें मास्टरी की। अब उसमें भी ओपनली बोलता हूँ, एक हाथ दूसरा मान लो वो पैरा जंबल में, एक हाथ दूसरा क्लोज टेस्ट में शायद वो ब्लैंक नहीं समझेगा, ठीक है मैं लीव करूँगा क्वेश्चन, फालतू में अटेम्प्ट नहीं करने जाऊँगा, बट मेरे बाकी एरिया में मैंने मास्टरी की, दैट्स इनफ फॉर मी। ये कॉन्फिडेंस जब आपके अंदर आएगा ना, खुद से बोलोगे आप, तो आप समझोगे। दूसरी चीज़, आप जो प्रैक्टिस करते हो इन सारे क्वेश्चंस की, तो जैसे मैंने आपको शेड्यूल दे दिया है बहुत पहले, तो आप लोग देखो आपका इम्प्रूवमेंट कैसे हो रहा है। कहीं ना कहीं इससे ना आपको बहुत मदद मिलेगा। और इस तरीके से ना अगर मैथ्स में वो एक आधा वो 3-4 मार्क्स रह गया, एक आधा पजल नहीं हुआ, तो ये 3-4 मार्क ढक लेंगे आपको। तो ये जो धक्का पड़ेगा ना आपको, तो आपको समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं वो जो पुशअप रहेगा ना, कोई भी सेशन धक्का दे सकता है। देखो रीजनिंग ही होता है, लेकिन मान लो एक हाथ दूसरे पॉइंट पे रह गया और इंग्लिश में धक्का देते हैं, तो दैट वुड बी गुड, बिकॉज आपको कहीं ना कहीं इंग्लिश की एक बात समझो कम टाइम में होता है। आरसी को मैं ज़रा स्किप कर दूँ, कम टाइम में होगा, और कुछ कुछ जगह पे आपको फ्रेजल वर्ब्स आएंगे, उसकी भी प्रैक्टिस करना। डेफिनेटली एग्ज़ाम डुएबल है, ऐसो मेरा फेवरेट है, और अच्छे से प्रिपेयर करो, इस तरीके से आगे बढ़ो। ठीक है, और मेंस का प्रिपरेशन चालू रखना। अब कुछ दिनों में थोड़ा सा कम कर दो मेंस का प्रिपरेशन, थोड़ा टाइम और कर सकते हो थोड़ा थोड़ा, एंड इंग्लिश सेक्शन का जो माइंडसेट है वो पहले क्लियर रखो, ये एग्ज़ाम क्लियर आप कर सकते हो। जस्ट बैक योर एबिलिटीज़, यू कैन डू इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।